श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज है मासिक शिवरात्रि और आज के दिन अगर आप भोले बाबा को कुछ भी समर्पित करते हैं, कुछ भी आप भोले बाबा को दिल से, आस्था से, भक्ति से एक लोटा जल या कुछ भी, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र कुछ भी चढ़ाते हैं तो उसका फल आपको 100 गुना मिलता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। और भक्तों ने भी ये आजमाया है। अब मंदिर में लाइन लगती है, लाइन में नंबर आता है, तब हम कहीं जाकर भोले बाबा की पूजा आराधना कर पाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस की मनोकामना पूरी हो रही है, किस किस की नहीं हो रही है। तो अपने आस्था के साथ अगर आप आज के दिन कुछ उपाय कर लेते हैं, तो अगर आप भी परेशान हैं, आपके घर में भी कलेश है, दुख है, बाधा है, तो सबसे मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि वो शिवरात्रि के दिन माता पार्वती के साथ धरती पर आकर हर भक्त की जो दुख पीड़ा है उसको दूर करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा एक उपाय है वो है विशेष उपाय। एक लोटा जल लेना है आपको और सीधा जाना है महादेव के मंदिर में। ठीक है, आपको और कुछ नहीं लेना है। आपको क्या करना है, चलिए मैं वीडियो में बता देती हूँ। देखो, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको करना है। एक लोटा जल लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको जलाधारी के नीचे जो जल टपकता है शिवलिंग से नीचे, वहाँ पर हाथ लगाकर महादेव को देखते हुए आप अपनी मनोकामना उन तक पहुँचाएंगे और आप यकीन मानिए अगली शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बोलते रहते हैं, कहते हैं और बताते हैं कि अगर आप बेलपत्र पेड़ के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर आप कंकर शंकर, कोई भी वहाँ पर कंकर पड़ा हो, वो शंकर स्वरूप है, उसकी अगर पूजा कर लेते हैं, उस पर अगर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, एक आखा चावल का दाना चढ़ा देते हैं, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे आप चावल का दाना चढ़ा दीजिए, चाहे आप मूंग का दाना चढ़ा दीजिए। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, कंकर शंकर की पूजा आपको कैसे करनी है। एक मूंग का दाना आपको शंकर भगवान पर चढ़ा देना है, शंकर भगवान का नाम लेकर, और उसके बाद एक लोटा जल चढ़ा देना है। ठीक है, ये उपाय आपको, क्रोध अगर आता है, आपके घर में बीमारी है, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो ये उपाय आपको करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, और आपको घर तक आना है बिना टोके, बिना रोके, किसी से बात ना करें, और करते हुए आपको सीधा घर तक आना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। क्योंकि कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनकी अलग ही मान्यता होती है, अलग ही नियम होते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो अब बढ़ लेते हैं अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए, आज है मासिक शिवरात्रि और आज के दिन पार्वती मैया और शिव भोलेनाथ का मिलन का दिन होता है। तो आज के दिन अगर आप 2 दीपक मैया पार्वती माता सती और भोलेनाथ बाबा के नाम के अगर 2 दीपक आप जला देते हैं, तो आपके घर में कोई भी रोग नहीं होगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा, धन संपदा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी। तो इसके लिए आपको लेने हैं 2 सुंदर से दीपक। चाहे आप मिट्टी के ले लीजिएगा, चाहे आप आटे के बना लीजिएगा। ठीक है, 2 दीपक लेने हैं और क्या करना है, कहाँ पर लगाना है, चलिए मैं बता देती हूँ। आपको 2 दीपक आटे के बना लीजिए, नहीं बना पा रहे तो मिट्टी के दीपक हो तो मिट्टी के दीपक में एक बाती, गोल बाती बनानी है महादेव के लिए। दूसरा जो दीपक है वो आपको लंबी बाती का बनाना है माता सती के लिए। ठीक है, ये जो दीपक है, ये दीपक आपको अपने घर में अगर महादेव हैं तो घर में, नहीं तो अगर आपके बाहर महादेव मंदिर में जाना चाहते हैं तो मंदिर में आप एक दीपक जलाना है। ठीक है, प्रदोष काल में करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। गोल बाती लगेगी महादेव के मंदिर में, लंबी बाती लगेगी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। यहाँ पर माता पार्वती शिवरात्रि के दिन विराजमान होती हैं। तो इस तरीके से घी का दीपक आपको लंबी बत्ती का लगा लेना है। लंबी बत्ती का दीपक जला के आप अपनी मनोकामना बोलिएगा
और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लाना है आपको, और वो मिट्टी आप अपने घर के किसी भी कोने में या चारों कोनों में मिट्टी थोड़ी सी छिड़क दीजिएगा। फिर आप देखिएगा आपके घर में धन संपदा लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही विशेष है और शिवरात्रि के दिन करना रहता है, तो ये उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा। आपको घी का दीपक लगाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे, और माता पार्वती या माता सती का ध्यान करते हुए, भोले बाबा का ध्यान करते हुए अपनी जो भी विपदा है, जो भी मनोकामना है उसको बोलना है और आपको वो उपाय करना है। फिर आपको वो दूसरा जो दीपक है उस दीपक को लगाना है महादेव के पास। महादेव का अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में, बाहर अगर मंदिर में लगाना चाहते हैं तो मंदिर में। देखिए माह का महीना चल रहा है, तो माह के महीने में अगर आप काले तेल का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो काले तेल अगर आप चाहें तो थोड़े से काले तेल डाल लीजिएगा दीपक में, और वो दीपक आपको भोले बाबा जहाँ भी आपके हैं, पिंडी में हैं, गमले में हैं, मंदिर में हैं, जहाँ पर भी हैं, उनके सामने आप दीपक प्रज्वलित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए लगा दीजिए। अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि हे भगवान, हे बाबा, मेरी अब सुन लो, क्योंकि मैं आपके ही भरोसे हूँ। तो इस प्रकार से आप ये उपाय प्रदोष काल में शाम के समय जरूर कीजिए, और बाबा आपकी देखिए अगले शिवरात्रि तक सुन लेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे और सबसे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि अपने बेटे का ही उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को बहुत मोटा चश्मा लगा था, और मैंने ये उपाय खुद से किया है और अब मेरे बेटे को चश्मा नहीं है। जी हाँ, उनका एक बेटा है, उसको चश्मा लगा था, और वो उपाय गुरुजी ने शिवरात्रि के दिन किया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको करना है, एक लेना है पीपल का पत्ता। ये शिवरात्रि के दिन ही आपको उपाय करना रहता है, और ये बहुत ही विशेष उपाय है। पीपल का पत्ता लेना है, उस पर आपको शहद रखना है। शहद इतना रखना है कि वो आपको आगे 10-15 दिन काम आ जाए। ठीक है, इतना शहद रखना है। शिवरात्रि के दिन करना है। अगर आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आँखों से कम दिखता है, धुंधला दिखता है, चश्मा लगता है, आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, या कोई भी आँखों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो ये उपाय शिवरात्रि के दिन आपको करना है। आपको पीपल का पत्ता लेना है, उस पर शहद रखना है, और जाना है महादेव के मंदिर। महादेव के मंदिर जाकर आपको वो पीपल के पत्ते से ही महादेव को वो शहद चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद वो ही शहद अपनी मनोकामना बोलते हुए शहद पीपल के पत्ते पर उतार लेना है। उतारने के बाद आपको वो घर लेकर आना है, और वो हर एक दिन 15 दिन तक लगातार अपने बच्चे, पति, जो भी घर में जो जिसको भी समस्या है उसके आँखों में लगाना है सुरमा के तौर पर। जैसे हम सुरमा लगाते हैं या काजल लगाते हैं, वैसे शहद लगाना है। देखिएगा 15 दिन के अंदर महादेव उसका चश्मा उतार देंगे। ये शिवरात्रि को ही करना है, और ये उपाय बहुत ही विशेष है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पीपल के पत्ते पर करना है और शिवरात्रि के दिन ही करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मिलते हैं दूसरी विशेष जानकारी के साथ।